मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक और बारातनामा। जमशेद ने एक और इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बड़ी ही मजेदार कहानी लिखी थी, बारातनामा। वक्त मिले तो पहले उसको जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करता हूं कहानी। इंदौर से चलकर कानपुर की तरफ धड़धड़ाती हुई चली आ रही तूफान मेल ट्रेन उस शाम ज्यादा लेट नहीं हुई थी, वरना आमतौर पे ये ट्रेन शेड्यूल टाइम से 1.5-2 घंटा पीछे ही चलती है। ट्रेन में भीड़ तो रोजाना जैसी ही थी। जिस भी बोगी में जहां तक नजर जाती आदमी ही आदमी दिखता था। जनरल डब्बों का हाल तो ऐसा था कि जो जैसे खड़ा हो गया वैसे ही खड़ा रह गया था। स्लीपर रिजर्व डिब्बों में कुछ गनीमत थी। वहां इतनी गुंजाइश थी कि पैसे से चाय, नमकीन, पानी वगैरह बेचने वाले, अरे चाचा किनारे, ए देखो पैर बचा के भाई, पैर बचा के, अरे ये बच्चा किसका है, किनारे करो भाई, किनारे करो, बोलते हुए आ जा सकते थे। भीड़ तो खैर एस8 में भी थी, लेकिन वहां लोग इतने परेशान नहीं थे। पूरे डिब्बे में एक ही घर के लोग जो थे। इस डिब्बे में कानपुर के गंगाधर साहब का पूरा कुनबा समाया हुआ था। उनके बेटे पप्पू की बारात दुल्हन लेकर वापस कानपुर जो लौट रही थी। जहां तक नजर जा रही थी गंगाधर खानदान की किस्तें दिखाई दे रही थीं। वो खुद थे, उनका बेटा पप्पू था, उनकी पत्नी जिनको सब मम्मी जी कहते हैं, 75 साल की अम्मा, दोनों शादीशुदा बेटियां सुगंधा और सुनैना, और उन दोनों के शौहर अन्नू और जुगनू के अलावा पड़ोस में रहने वाली क्रिस्टीना थी। और हाँ, मामा जी के साथ दूसरे कई रिश्तेदार और उनके बच्चे तो थे ही थे। अरे बच्चों गेट की तरफ ना भागो, इधर रहो। ए रज्जन, यहाँ बैठे बातें बघार रहे हो, ये नहीं कि बच्चों को देखो। गंगाधर साहब ने अपने भतीजे को डांटा, जो खिड़की से टिका हुआ माचिस की तीली से दांत खोदते हुए किसी से बातें बना रहा था। और ये बोरा किनारे रखो भाई, अभी कोई मुंह भड़ाका गिरेगा तो चट्ट से हड्डी टूटेगी। ये कहते हुए गंगाधर बोगी में मौजूद अपने सारे रिश्तेदारों पर नजर रख रहे थे। वहां 2 तरह के रिश्तेदार थे। पहले वो जो नई नवेली दुल्हन के आसपास बैठे हंस बोल रहे थे, और दूसरे वो जो दूर बैठकर खुसर फुसर कर रहे थे। ए जाओ, हमारा मुंह ना खुलवाओ, हैं ये कोई बारात थी। 75 साल की अम्मा अपने गुलाबी झोले में कुछ ढूंढते हुए किसी से कह रही थी। दही वड़े देखे थे, रबड़ थे रबड़, और कचौड़ी में न नमक न कुछ है। नहीं तो बताओ, कोई घराती बराती को एक साथ खिलाता क्या, वो भी खड़े खड़े। भीड़ में कोई हमारे पैर पे पैर रख दी, मार बिलबिलाए गए हम। और ये सगुन का लिफाफा दिया बारातियों को, हैं? इसको खोला तो 500 का पुराना नोट निकला है। अरे गलती से हो गया होगा अम्मा, बाकी सबके लिफाफे में तो नया वाला है। गंगाधर साहब के पहले दामाद जुगनू ने अम्मा से कहा तो वो बोली, हटो, चूल्हे में जाए ऐसा व्यवहार। जुगनू ये सोचकर जरा खिसिया गए। पहला तो इसलिए क्योंकि ये रिश्ता उन्होंने ही लगवाया था, और दूसरा इसलिए क्योंकि सामने बैठी थी मोहल्ले में रहने वाली नीली आंखों वाली क्रिस्टीना, जिस पर वो भी फिदा थे, और घर के दूसरे दामाद यानी उनके साढ़ू अन्नू भी। अन्नू और जुगनू, जो खानदान के बच्चों के बीच अन्नू फूफा और जुगनू फूफा के नाम से मशहूर थे, उन दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। इस दुश्मनी की एक वजह तो क्रिस्टीना की नीली आंखें थीं, और दूसरी वजह यह थी कि दोनों को लगता था कि उनके ससुर गंगाधर साहब उनकी कम और दूसरे की ज्यादा इज्जत करते हैं। अच्छा, हकीकत यह थी कि वो दोनों की नहीं करते थे। अरे लड़कियों, अब यह गाना वाना बंद करो भाई, गंगाधर साहब ने आवाज लगाई। और निशा, तुम हटो दुल्हन के पास से, थक गई होगी बेचारी, आराम करने दो ना। उन्होंने कहा तो दुल्हन को घेर कर बैठी लड़कियां, जिनमें मामा की बेटी निशा भी थी, सब इधर उधर हो गईं। दुल्हन के लिबास में सजी संवरी विद्या ने सुकून की सांस ली और मन ही मन गंगाधर साहब को शुक्रिया कहा। 3 महीने पहले अपने कॉलेज में टॉप करने वाली विद्या ने कहां सोचा था कि इतनी जल्दी वो यूं किसी के घर दुल्हन बन के चली जाएगी। अरे वो तो इम्तिहान दे के सरकारी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन शादी की तारीख तय करने वालों ने उसकी एक भी कहां सुनी थी। सुना है लड़की का कोई चक्कर वक्कर था, बनारसी साड़ी पहने हुए एक दूर के रिश्तेदार ने दूसरे से कहा तो दूसरी बोली, और क्या, वो तो है ही है। हमने तो ये भी सुना है कि लड़की बहुत मॉडर्न टाइप है।
अरे मंडप से फुर्र होने का इरादा था। देखा नहीं कितनी सिक्योरिटी थी शादी में। पुत्तन की बीवी बता रही थी कि वो लड़का शादी में भी आया था। फिर दोनों एक साथ बोली। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक बोली, अरे लेकिन हमें क्या करना भाई, हम लोगों की आदत तो लगाई बुझाई की है नहीं है। इस तरह की तमाम बातें डिब्बे में चल रही थीं। कोई लड़की की तारीफ कर रहा था, कोई लड़की वालों की बुराई कर रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेवजह नाराज थे। मसलन घर के दामाद नंबर 2 अन्नू फूफा। उनका पूरा नाम था अन्नू कुत्ते वाले। कुत्ते और दूसरे पालतू जानवरों का बिजनेस करते थे ना। गेट पे खड़े खड़े अपने इकलौते दोस्त मामा जी के सामने भड़ास निकाल रहे थे। कभी ससुर जी को भला बुरा कह रहे थे, कभी साढ़ू जुगनू को। आप तो यहाँ खा रहे हो चने, हवाएं हो गई बेइज्जती है। इतना सा दही मांगा था है, बस इतना सा, बोले खत्म हो गया। हाँ, आवाज में देखा तो जुगनू की प्लेट में था दही। था मामा जी था। ये दावत में ले गए थे कि बेइज्जती करने। वहां जब रात को छत पे बिस्तर बिछ रहे थे, पुत्तन जो है एक बिस्तर बिछाइन और जुगनू से कहिन लेटिए दामाद जी, और उसके बाद हमारी तरफ बिस्तर उछाल के कहिन बिछा के सो जाओ, कहाँ खड़े हो। ये बदतमीजी नहीं है, आप बताइए। अभी यही बात पुत्तन जुगनू के लिए कह देता ना तो देखते ससुर जी का गुस्सा है। फिर सीट की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखिए कैसा चिपक रहा है क्रिस्टीना से हैं। देखिए इस घर की किसी शादी में अब हमारी जूती भी आ जाए तो जिसमें कुत्ता खाता है ना, खिला देना मामा हैं। मामा जी सर हिलाते रहे और चने चबाते रहे। चलिए ये क्यों रह जाए, इनसे भी मिलवा देता हूं। मामा जी बड़े सीधे साधे आदमी थे। अन्नू फूफा के इकलौते दोस्त। 45 पार कर चुके मामा जी चेन मार्केटिंग वाले बिजनेस में थे। अरे वही जिसमें आपको सामान खरीद के मेंबर बनाने होते हैं। मामा जी के दोस्त न होने की यह भी एक वजह थी कि अब सारे दोस्त उनसे कन्नी काटने लगे थे। कोई मिल जाए बस कमीज की जेब से डायरी और पेन निकालते और शुरू हो जाते। जी बिंदी मान लीजिए आप हैं, अब इसकी एक लाइन इधर और एक लाइन उधर है, ये 2 मेंबर हो गए आपके। अब ये 2 मेंबर आगे एक एक मेंबर बनाएंगे तो कितने मेंबर हो गए आपके हैं, सोचिए सोचिए। मामा जी अपनी मेंबर वाली स्कीम कई बार अन्नू और जुगनू को भी बेचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार झांसा खा जाते थे। आज जब अन्नू फूफा ने उनको अपना दुखड़ा सुनाया तो लैया चने खाते खाते बोले, उनके पास पैसा है, जेब भारी है उसकी, तुम भी भारी कर लो, तुम्हारे लिए भी गद्दे बिछाए जाएंगे छत पे हैं। 1 मिनट रुको, ये देखो ये लड़का 2 महीने पहले ज्वाइनिंग की था। आज इसके 36 मेंबर इधर हैं और 45 उधर। एसी गाड़ी में चलता है, तुम भी बन जाओ मेंबर। अरे मामा किसी दिन तुम्हारी डायरी ना फाड़ के फेंक देंगे हम, हाँ बता रहे हैं। अरे मामा ये दूल्हा दुल्हन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाई? उन्होंने पूछा तो मामा ने बताया कि दूल्हा दुल्हन के लिए 2 सीटें 3rd AC में बुक की गई हैं और बाकी सारे लोग स्लीपर में ही रहेंगे। डिब्बे अंदर से कनेक्टेड हैं तो वो दोनों अपनी सीट पर जा रहे हैं। मामा बोले, चलो भैया हम भी लेट हैं, देर हो गई काफी। तो भैया ट्रेन में 2500 कहानियां एक साथ चल रही थीं और हर कोई अपनी कहानी का हीरो था। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। ट्रेन ललितपुर स्टेशन पर कुछ देर ठहरी और फिर अगले स्टेशन के लिए खिसकने लगी। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सोए हुए थे सिवाय जुगनू फूफा और क्रिस्टीना के। हम ही ने तो लगाया था रिश्ता, अब भाई घर के दामाद होने की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है ना। जुगनू क्रिस्टीना से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास खड़े बात कर रहे थे। वो हवा में उड़ते अपने बाल संवारते हुए बोली, आप वाकई बहुत सोचते हैं सबके लिए। जुगनू गहरी सांस लेते हुए बोले, अब क्या करें, पप्पू भी तो अपने बच्चे जैसा ही है। तभी उन्होंने देखा कि हड़बड़ाई हुई मामा की बेटी निशा सामने वाले डिब्बे से इस तरफ आ रही है। क्या हुआ, क्यों दौड़ भाग कर रही हो, सो जाओ भाई। जुगनू ने उससे कहा तो वो हलक गटकते हुए बोली, इधर आइए फूफा जी। क्या बात है? वो उसके साथ एक किनारे गए तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, गजब हो गया, दुल्हन भाग गई जुगनू फूफा। जुगनू मियाँ के पैरों तले जमीन होती तो जरूर खिसक जाती।
उन्हें तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब निशा ने साफ साफ बताया तो हड़बड़ा के क्रिस्टीना से थोड़ी देर में आने का इशारा करके थर्ड एसी कंपार्टमेंट की तरफ भागे। वहां पहुंच के देखा तो दूल्हे मियां रेलवे वाली सफेद तकिया पैरों के बीच फंसाए सोए हुए हैं, लेकिन सामने वाली बर्थ से दुल्हन अपने सामान समेत गायब है। माथे से पसीना टप 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 करके गिरने लगा था। जनाब जनाब, यहाँ एक मोहतरमा थी, आपने देखा क्या? जुगनू फूफा ने खाली बर्थ की तरफ इशारा करते हुए सामने बैठे एक लंबी दाढ़ी वाले चचा से पूछा तो उन्होंने पहले तो मुंह में भरे पान को इधर उधर निपटाने की जगह ढूंढी, लेकिन एसी डिब्बे की बंद खिड़कियों की वजह से पहले इधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर पीक गटक के बोले, मोहतरमा? अच्छा, वो मोहतरमा। मियाँ, वो तो किसी मोहतरम के साथ पिछले स्टेशन पे उतर गई। क्यों, सब खैरियत तो है? खैरियत तो थी नहीं जुगनू फूफा की। अब वो क्या बताते चचा को कि तूफान मेल में कौन सा तूफान आने वाला है। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक और बारातनामा का पहला हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आखिर कहां चली गई है दुल्हन? क्या वो अपने पूर्व प्रेमी के साथ ट्रेन से उतर गई? और क्या बीतेगी अब दूल्हे मियां पप्पू पर, और क्या करेगा गंगाधर परिवार? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, एक और बारातनामा पार्ट 2।